ये बार हमके रात में 315 को देता बैठाया हूँ, इनको भेजना बुक करना है। अच्छा, जेल भेजना लगा के हैं। हाँ। अभी आपने जिन्हें सुना वो अमेठी के दरोगा हैं। वो कथित तौर पर एक मुखबिर से बातचीत कर रहे हैं। दरोगा मुखबिर से कह रहे हैं कि कट्टा ला कर दीजिए। बता रहे हैं कि थाने में एक ब्राह्मण को बैठा रखा है और इसे जेल भेजना है। ऑडियो अमेठी के मुसाफिर खाना थाने का है। इस थाने में तैनात दरोगा हेम नारायण सिंह अपने किसी मुखबिर हिमांशु से फोन पर बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि कहीं से एक कट्टा ले आओ, जो भी पैसा लगेगा मिल जाएगा। इसी के साथ दरोगा हेम नारायण सिंह कहते हैं कि थाने में एक ब्राह्मण को बैठा के रखा है और इसे जेल भेजना है। सुनिए वो पूरा ऑडियो। ये बार हमके रात में 315 को देता बैठाया हूँ, इनको भेजना बुक करना है। अच्छा, जेल भेजना लगा के हैं। हाँ। सुनो बाबू, हाँ, एक दो घंटा में कहीं से वो व्यवस्था करेगा, जो पैसा लगे होंगे तुरंत एकदम फट से पहले पैसा आके ले लो। चलो ठीक, अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं बांधना इनसे रखिए, भेजेगा पढ़ लीजिएगा। इस ऑडियो में दरोगा हिमांशु को कह रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर एक 315 बोर तमंचे की व्यवस्था कर दो। वो कह रहे हैं कि यही तमंचा दिखाकर पंडित को जेल भेजना है। उसे थाने में बैठा कर रखा हुआ है। फिर दरोगा कहते हैं कि जो भी पैसा लगेगा दे देंगे, लेकिन इसे जेल भेजना है। इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के एडिशनल एसपी शैलेंद्र सिंह ने मामले की जांच कराने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। वायरल ऑडियो को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है। क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सिंह दरोगा जी ने अपने मुखबिर से कहा कि 315 यानी कि देसी कट्टे का जुगाड़ करो, पंडित जी को बुक करना है यानी जेल भेजना है, और कोई सबूत चाहिए। यूपी में व्याप्त एक जाति विशेष के जातिवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, गुंडाराज और सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार के बारे में मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के साथ साथ ब्राह्मणों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है यूपी में। अगर अभी भी भाजपा समर्थक ब्राह्मणों को ये लगता है कि ये योगी सरकार उनकी समर्थक और संरक्षक है, तो वो भारी गलतफहमी में है। ब्राह्मण बंधु, ये सरकार हो या फिर भाजपा पार्टी, ये किसी के सगे नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव भी पोस्ट करते हैं, और ये जो ऑडियो वायरल होता है वो यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी घोषित होने के बाद होता है। तो इससे जोड़कर भी अखिलेश यादव ने बात कही है। अखिलेश यादव लिखते हैं, नए कार्यवाहक डीजीपी साहब के स्वागत में जारी उत्तर प्रदेश के ईमानदार पुलिस का स्तुति संवाद। ऑडियो का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि नवागंतुक प्रथम विभागीय कार्रवाई करने का ये सुनहरा अवसर ना गवाएं, बल्कि न्याय करके दिखाएं और ये कहकर किसी प्रश्रय प्राप्त को ना बचाएं कि ये तो एआई से छेड़छाड़ करके बनाया गया ऑडियो है। जनता अब ऐसे बहानों से तंग आ चुकी है। कौन तमंचे की नकली बरामदगी दिखाकर किसको बुक करना चाहता है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। यानी कि वो पीडीए पॉलिटिक्स पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि कौन किसको बुक करना चाहता है, इस पर ध्यान दिया जाए। यानी कि जो सिंह दरोगा है वो ब्राह्मण को बुक करने की बात कह रहे हैं। अब ऑडियो क्लिप पर पुलिस की भी सफाई आ गई है। पुलिस ने दावा किया है कि ऑडियो तो सही है, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। ऑडियो जब वायरल हुई तो अमेठी पुलिस की काफी किरकिरी हुई। इसके बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया। अमेठी पुलिस ने प्रेस नोट में कहा है कि संदर्भित प्रकरण में ऑडियो में जिस मुखबिर हिमांशु पुत्र यशलाल निवासी निजामुद्दीनपुर थाना मुसाफिर खाना जनपद अमेठी से वार्तालाप होना बताया जा रहा है, उसकी गतिविधियां संदेहात्मक होने की वजह से हेमनारायण सिंह ने उनसे पूछताछ की थी। उसे मुसाफिर खाना थाने में लाया गया था, जिसका तस्करा जीडी में अंकित किया गया है। पूछताछ के बाद उसे रवाना किया गया। जिन व्यक्ति विशेष के लिए ऑडियो में जिक्र किया गया है, उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को ना ही थाना स्थानीय पर लाया गया है, ना ही चालान किया गया है। उक्त सोशल मीडिया पोस्ट भ्रामक है। अमेठी पुलिस ने कह दिया है कि ये पोस्ट भ्रामक है, यानी कि इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया है कि जिस शख्स का ऑडियो वायरल हो रहा है वो आपराधिक किस्म का आदमी है। 8 मई को उसे पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया। इसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। वहीं ऑडियो में जिस ब्राह्मण व्यक्ति को जेल भेजने की बात हो रही है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को ना तो थाने पर लाया गया और ना ही चालान किया गया। खुद दरोगा ने भी इस ऑडियो की पुष्टि की है। कहा है कि इसमें जिस मुखबिर को बताया जा रहा है वो कोई मुखबिर नहीं है, बल्कि एक छटा हुआ अपराधी है, और उसे पुलिस एक मामले में पकड़कर थाने ले आई थी। इसी के साथ दरोगा ने किसी ब्राह्मण को जेल भेजने की बात को खारिज कर दिया है। दरोगा के इस जवाब के बाद भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे ही पुलिस किसी को भी तमंचे के साथ जेल भेजती है। दूसरा सवाल ये कि क्या पुलिस की शह पर अवैध तमंचे खरीदे या फिर बेचे जाते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर पूछा गया कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही है।
अखिलेश यादव ने तो यूपी के नए डीजीपी से कह दिया है कि वो कार्रवाई करके बताएं, नए आए हैं, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। वो कार्रवाई करके दूसरों पर जो लांछन लगते हैं या यूपी पुलिस पर जो दाग लगते हैं उसे साफ कर सकते हैं, सीधे तौर पर दिखा सकते हैं कि वो कितने केपेबल हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि कौन किसको अंदर करने की बात कह रहा है, इस पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। हालांकि अमेठी पुलिस ने इस पोस्ट को भ्रामक बता दिया है। कहा गया है कि इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। जिसकी बात हो रही है वो एक अपराधी है और इसके अलावा किसी ब्राह्मण को जेल भेजने की बात नहीं की गई है और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति को थाने पर बैठाया गया था। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत 100।